हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास। ठीक है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल क्राफ्टेड क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हो कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी? आजकल हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए, और काफ़ी कुछ उसमें हम पढ़ चुके हैं। आज जो नया टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसके बिना कहानी नहीं बनेगी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कहीं भी आपकी, आगे जब भी आप जाओगे। और अभी तो हम बहुत बिल्कुल बेसिक सी 2 या 3 आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, अपने ट्रिग्नोमेट्री को और ज़्यादा डीप में पढ़ोगे, तो और नई नई आइडेंटिटीज आएंगी मेरे सामने। ठीक, तो अभी जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाला हूँ आज, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, पहले तो मैं प्रूफ बताऊंगा उनका। ठीक है, उन आइडेंटिटीज का क्या बताऊंगा आपको, प्रूफ बताऊंगा कि उनको प्रूव कैसे करते हैं। ठीक, प्रूव करने के बाद में फिर उससे रिलेटेड हम काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हम आज करेंगे और आज क्लास को फिनिश नहीं करेंगे। ठीक, और बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपका आज की क्लास में फिनिश नहीं होगा। इसके लिए मुझे एक क्लास और चाहिएगी, जहां पर हम और ज्यादा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार पूछे जाते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। एक क्या लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल। वहीं से शुरुआत करते हैं और यहीं से मेरी आइडेंटिटीज का प्रूफ निकल कर आएगा। मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया है। आप नेमिंग कर सकते हो ए, देन बी, देन सी, और ये 90 डिग्री। क्लियर है? उसके बाद आप कोई एक एंगल एज्यूम कर लो। आप चाहो तो एंगल सी या फिर एंगल ए नाम देना चाहो नाम दे सकते हो, एंगल ए बोल सकते हो उसको। ठीक है, और अगर आप नेमिंग करना चाह रहे हो तो नेमिंग भी कर सकते हो। लेट सपोज मैंने इसको थीटा थीटा नाम दे दिया, इस एंगल को क्या नाम दे दिया, थीटा। क्लियर है? अच्छा, ये तो सभी जानते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यूजिंग पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम? वो ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, जो मेरा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बाकी बची दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ऐसा ही होता है ना? तो वही मुझे करना है यहाँ पर। हाइपोट होगा कौन, मेरा एसी, तो ये होगा एसी एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल। ठीक, तो मैं यहाँ पर ना एक एक छोटा छोटा सा इंप्रोवाइजेशन करने वाला हूं। किसमें, इस इक्वेशन के अंदर क्या करना है, इस इक्वल टू के इधर क्या है, ए सी स्क्वायर है ना। ठीक, यहां पर 1 बना दो। अब 1 कैसे बनेगा, जब मैं ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तभी तो 1 बनेगा। अब क्योंकि ये इक्वेशन है, बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दो डिवाइड। तो डिवाइड डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। तो मैं सभी को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर। क्लियर है? कुछ नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम थी वो लगाई मैंने, और उसके बाद ए सी स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहां देखो ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया 1 टाइम। अब इक्वल टू में ये क्या है, ए बी स्क्वायर, ये है ए सी स्क्वायर। बेटा इसको मैं ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, इसका भी तो होल स्क्वायर कर सकता हूं, बात तो सेम ही है ना, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर को आप लिख सकते हो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर। इतना करने के बाद अपने इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो। ठीक है, इतना करने के बाद अपने इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो कि जो साइड्स हैं आपकी ए बी बी सी ए सी, सब इसी ट्रायंगल से तो हैं। और ये ए बी बाई ए सी क्या है, वो ए बी और ए सी का रेशियो है। और इस ट्रायंगल थीटा के लिए ए बी क्या है, ए बी कहां है, ए बी ये रहा, ए बी क्या है, ए बी बेस है। इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये साइड्स का रेशियो लिखा हुआ है, और इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल एक थीटा है। तो इस थीटा के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोट है। तो एक तरीके से ए बी बाई ए सी, तो ये बेस और हाइपोट का रेशियो लिखा हुआ है। और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, बेस और हाइपोट का जो रेशियो होता है वो किसका होता है, कोस का होता है। किसका होता है, वो कोस का। तो इसका मतलब ये कोस थीटा है। कि अगर इस ट्रायंगल से मैं कोस थीटा निकालूंगा तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोट, यानी कि ए बी बाई ए सी। तो ए बी बाई ए सी की जगह पर क्या लिख दिया, कोस थीटा। और क्योंकि स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, स्क्वायर। वही सिमिलरली बीसी क्या है, बीसी इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है बीसी,
और AC क्या है, हाइपोट है, और परपेंडिकुलर हाइपोट किसका रेशियो होता है, वो होता है साइन का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इसका स्क्वायर। और क्या लिख सकते हो आप इसको, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, यही तो है इसका मतलब, कि मैं सिर्फ फंक्शन पर स्क्वायर लगा दूंगा। प्लस कोस थीटा के स्क्वायर का मतलब क्या है, ये है कोस स्क्वायर थीटा, ये है कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में 1 है भाई, यही है आपकी पहली आइडेंटिटी। दिस इज योर फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं बात थीटा की नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर आपका एंगल सेम है, एंगल क्या है, सेम है, तो साइन और कोस के स्क्वायर का जो सम होगा ना, वो हमेशा कितना होगा, 1 होगा। अब चाहे वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख दे, चाहे वो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख दे, तब भी 1 लिखोगे। अगर वहां पर साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर वाई लिखा हुआ है तो भी 1 होगा। मतलब अगर आपका एंगल सेम है, अगर एंगल क्या है, सेम है, तो साइन और कोस के स्क्वायर का सम हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो ये आइडेंटिटी क्लियर हो गई सभी को, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा ड्राइव कर सकते हो, और कोस स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ड्राइव कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यहां से साइन स्क्वायर थीटा बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे कि कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो कोस स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, बोल सकते हो ना, ठीक। तो ये सब्स्टिट्यूशंस आपको करने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, आप देखोगे करना पड़ेगा आपको कि कहीं पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, या कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर मैं कोस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो कहां से करें ये सब्स्टिट्यूशन, हमने इस आइडेंटिटी से तो करें, यही तो आइडेंटिटी है आपकी काफी इंपॉर्टेंट वाली जो है, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली आइडेंटिटी काफी अच्छे से क्लियर होगी और काफी आसान सा प्रूफ है इसका, कुछ किया नहीं है मैंने ज्यादा खास, अपने एक राइट एंगल ट्रायंगल को लिया है, ठीक है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है और किसी एक एंगल के रेस्पेक्ट में वो रेशियोज लिखे हैं, और उन्हीं रेशियोज से मुझे पता चल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, क्लियर। चलो, तो अगर ये क्लियर हो गया होगा तो आगे की 2 आइडेंटिटीज भी काफी आसान है बेटा। 2 तरीके हैं, ये जो आपकी इक्वेशन बनी थी ना पाइथागोरस थ्योरम से, हमने क्या किया था, इस इक्वेशन में AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, तो ये आइडेंटिटी निकल कर गई। अगर मैं AB स्क्वायर से डिवाइड करूंगा पूरी इक्वेशन को तो एक और आइडेंटिटी आएगी, और अगर BC स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो फिर एक और आइडेंटिटी आएगी। आ गई तीनों आइडेंटिटी। लेकिन मैं ऐसे नहीं करने वाला हूं, मैं क्या करूंगा, मैं इसी आइडेंटिटी की हेल्प से, ठीक है, ये वाली जो मेरी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मैं इसी की हेल्प से बाकी बची 2 आइडेंटिटीज ड्राइव करूंगा। क्लियर है, मैं बार बार अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करने वाला। चलो कैसे, वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मेरे पास में कितना है, 1 है। कुछ मत करो, थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, और मैंने कहा डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय साइन स्क्वायर थीटा, कि फर्स्ट इक्वेशन को ना साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। तो देखो क्या होगा, हर एक टर्म आपकी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगी, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गई, क्या रहेगा, 1 रहेगा, ये तो कैंसिल हो गया ना। कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हो, अगर मैं कोस को साइन से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्या बनता है, कोट बनता है। क्या बनता है, कोट, पता है ना, टेन थीटा होता है मेरा साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक, करा था हमने फर्स्ट या सेकंड क्लास में। और आपका जो कोट थीटा होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, यानी कि अगर साइन को कोस से डिवाइड कर रहे हो तो टेन बनेगा, और कोस को अगर साइन से डिवाइड कर रहे हो तो फिर क्या बनेगा, कोट बनेगा। तो यहां पर क्या है मेरा, यहाँ पर कोस को साइन से डिवाइड कर रहे हो ना, तो कोट थीटा बन जाएगा, बट दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। ये रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, किसका रेसिप्रोकल लिखा है, ये साइन थीटा का,
और मैं जानता हूं साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक, बट उस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए भी क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। वही अगर 1/sin थीटा लिखा होता तो मैं उसको कोसेक थीटा लिखता। अब 1/sin स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको मैं क्या लिख रहा हूँ? कोसेक स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। तो यही है भाई आपकी नेक्स्ट वाली आइडेंटिटी, क्या? 1+cot² थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 1+cot² थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो? एलिमिनेशंस कर सकते हो। कैसे? कि cot² थीटा को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot² थीटा। ठीक है, ये एलिमिनेशन भी हो सकता है एक आपका, कि कहीं पर अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot² थीटा नजर आता है तो आप उसकी जगह पर क्या लिख दोगे? 1 लिख दोगे। क्लियर है? या आप क्या कर सकते हो? इस 1 को उधर भेज दो तो cot² थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? cot² थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। ये भी कर सकते हो कि कहीं पर cot² थीटा लिखा हुआ है तो उसको मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कहीं पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है तो उसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? cot² थीटा। तो ये याद नहीं करने हैं आपको, ये तो सिर्फ हमने क्या किया? एलिमिनेशंस करें हैं। ये तो कहां से करें? इस मेन आइडेंटिटी से, जो कि क्या है? 1+cot² थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर हुई इतनी बात? पक्का? चलो बहुत अच्छे। तो ये आइडेंटिटी थी मेरी सेकंड वाली, कौन सी? 1+cot² थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसी से आपकी थर्ड वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। यहीं से आपकी क्या बन जाएगी? थर्ड वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे? इस बार क्या करो? नाउ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय कोस स्क्वायर थीटा। इस बार फर्स्ट इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप यही बताओगे खुद। भाई साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन बाय कोस tan होता है, बट इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल ही हो गया वन टाइम, इक्वल टू 1/cos स्क्वायर थीटा। तो कोस किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस सेक का रेसिप्रोकल होता है, बट इस पर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो बन गई मेरी सेकंड आइडेंटिटी यहां से, क्या? 1+tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और यहां से भी आप सारे एलिमिनेशंस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अगर 1 की वैल्यू निकालनी होगी तो tan स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 बचेगा। अगर tan स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। तो इसी आइडेंटिटी से ये सेकंड वाली आइडेंटिटी हमने ड्राइव कर दी। तो टोटल कितनी आइडेंटिटी हो गई? अब 3 हो गई है। एक तो ये थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक 1+cot² थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक 1+tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों? तो अब शायद कोई अगर आपसे पूछेगा कि बताओ इनका प्रूफ, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। और आपने भी देखा कि ज्यादा कुछ मशक्कत हमें नहीं करनी पड़ी इनके प्रूफ करने में। ठीक है, सिंपल एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया था और उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करी थी, और उससे हमने अपनी आइडेंटिटीज प्रूव कर दी। एक हमने प्रूव करी थी, बाकी तो वहीं से ड्राइव हो गई हैं। क्लियर? तो ये 3 आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। इन्हीं तीनों को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इवेल्युएट करने के लिए बन सकते हैं क्वेश्चंस, और जो मैगजीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे देगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन देने के बाद उसको या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा, ठीक, यूजिंग आइडेंटिटीज, या फिर आपसे ये बोल सकता है कि इस एक्सप्रेशन को प्रूव कर दो इसके बराबर। तो एक इक्वेशन देके, यानी कि कुछ एक्सप्रेशन के इक्वल टू में कुछ लिखा होगा और आपसे बोलेगा कि इसको प्रूव करो, ये आना चाहिए। तो करना कुछ नहीं है। एट लास्ट में जो आपसे ये कहना चाह रहा हूं बस, कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मैक्सिमम टाइप के, उनमें आपको क्या करना होगा? एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी होगी। क्लियर है? चलो तो करते हैं अपने क्वेश्चंस शुरू। ठीक, आइडेंटिटीज की हेल्प से देखो, पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आपसे बोल रहा है कि अगर ये एक एक्सप्रेशन है आपकी सेक स्क्वायर थीटा इंटू में 1+sin थीटा इंटू में 1-sin थीटा इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू निकालो। तो बात तो वही आ गई ना कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हेल्प से एक एक्सप्रेशन दे रखा है,
तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा तो जो भी मेरा आएगा वही मेरी क्या होगी, के की वैल्यू होगी। दैट्स इट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मेनली हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को यूजिंग आइडेंटिटीज सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, सेक स्क्वायर थीटा है ना, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखते हैं। मुझे क्या नजर आया, मुझे जो नजर आया वो मेनली ये नजर आया, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। क्या नजर आया मुझे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो क्या ये a प्लस बी a माइनस बी नहीं लिखा हुआ भाई, एक तरीके से a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है। ये a की जगह पर 1 है, b की जगह पर साइन थीटा है। और a प्लस बी a माइनस बी तो हर कोई जानता है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं कर सकता हूं? आप कहोगे यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और इक्वल्स टू के। आ जाओ अपनी फिर से आइडेंटिटीज पर। यार आपको बताया था ना मैंने, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आया कुछ याद? 2-4 बार यूज करोगे तो अपने आप आपको हैबिट हो जाएगी आइडेंटिटीज को यूज करने की। भाई यहां से देखना, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूंगा तो क्या कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं रह जाएगा? इट मीन्स वी कैन सब्सटीट्यूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर थीटा। तो लिख दो, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इनटू में कोस स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू के। नेक्स्ट थिंग, सेक और कोस क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते? होते हैं ना। और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सेक और कोस का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 1 होता है। कब? जब अगर एंगल सेम हो। तो यहां भी तो वही एंगल सेम है। ठीक, अगर आप इसको इंप्रोवाइज करके लिखना चाह रहे हो थोड़ा सा, तो मैंने लिखा सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और यहां से कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा हो गया कैंसिल। तो के की वैल्यू क्या रह गई है, 1 रह गई है सिर्फ। क्या रह गई के की वैल्यू, 1। आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। सो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे प्रूव करो tan स्क्वायर है प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर है इंटू 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो अभी जो पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा सही है, कुछ बस टर्म्स बढ़ा दिए मैंने। ये tan स्क्वायर है प्लस, और ये पूरा एक्सप्रेशन एक दूसरे का मल्टीप्लीकेशन में है और इक्वल टू सेक स्क्वायर है। करते हैं शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एलएचएस को थोड़ा सा हम क्या करने वाले, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो आरएचएस आएगा आपका। तो मैंने क्या किया, मैंने tan स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दिया, प्लस इस 1 प्लस tan स्क्वायर को भी थोड़ा सा एज इट इज रहने दिया। इन दोनों को देखो, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, क्या फिर से a प्लस बी ए माइनस बी नहीं बन रहा? और a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा और माइनस का साइन स्क्वायर है। क्लियर? ठीक है, देन tan स्क्वायर है प्लस, यहां आ जाओ, आइडेंटिटी तो बन गई यार। ये अभी तो पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अभी तो पढ़ा था। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए, एंगल तो वही रखना पड़ेगा मुझे। और सेम ऐसे ही जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरा होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। बट यहां पर ए है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। चलो ये भी ठीक है। तो tan स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, अगेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर लिख दिया मैंने 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये इंटू में कोस स्क्वायर ए एज इट इज रहा। तो देखो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या रह गया, 1 रह गया। इट मींस tan स्क्वायर ए प्लस 1। अगेन फिर से आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। आसान था, बिल्कुल सिंपल सी आइडेंटिटीज तो हैं। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोल रहे प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मुझे प्रूव करना है, यानी कि मेरी एलएचएस आरएचएस के इक्वल आनी चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो हम राइट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, अदरवाइज अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से काम चला पाएंगे तो यहीं से हो जाएगा। देखो ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और ये लिखा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो गलती से भी 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर को कोस स्क्वायर थीटा मत लिख देना। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि बच्चे करते हैं गड़बड़, बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है बेटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता तभी तो मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता था। ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक, क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटी है ना, वो आइडेंटिटी ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है आइडेंटिटी। तो यहां पर आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हो ना, ठीक। लेकिन ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो आप क्या करो, इन दोनों में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, सिंपल क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा, ठीक है। और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी कि माइनस का 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज रखो, ठीक है, उसको अभी कुछ छेड़ नहीं रहे हैं। देखो प्लस 2 साइन थीटा से माइनस 2 साइन थीटा कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहां भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। भाई एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है और एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो दोनों को ऐड किया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा। सिंपल, न्यूमरेटर से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, हो गई कहानी सोल्व। ये 2 तो एज इट इज रखो, लेकिन ये जो कोस स्क्वायर थीटा है मैं उसको फिर से इस आइडेंटिटी की हेल्प से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके 1 में से माइनस हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ज्यादा यूज होती है आइडेंटिटी, इसके जो एलिमिनेशन है ना बहुत ज्यादा यूज होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कहीं दिख गया तो 1 कहीं लिखा हुआ तो उसकी जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख गया तो उसको लिख देते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा, या उसका वाइस वर्सा, ठीक। या कहीं पर 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वही चीज है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है और 2 से 2 को हटा दो, 2 से 2 को हटाते ही मेरे पास में जो मुझे चाहिए था राइट हैंड साइड पर वो आ गया। क्लियर, क्या है ये आपकी आरएचएस है, क्या है ये आरएचएस, प्रूव्ड, ठीक है, हो गया ना प्रूव्ड। कैसे प्रूव हो गया, वो लिखते हैं ना बच्चे LHS इक्वल्स टू RHS, क्या लिखते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो अंडरस्टूड है, प्रूव हो चुकी है आपकी, जो वैल्यू यहां थी वही राइट हैंड साइड पर आई है। क्लियर, चलो बहुत अच्छे, बढ़ते हैं क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन जितना अजीब सा लग रहा है ना दिखने में, उतना ही काफी आसान भी है। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे टीचर्स ने आपको ये भी बता दिया होगा कि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है तो उनको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है क्वेश्चंस को सोल्व करने का, कि जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में हम सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हो tan है उसको साइन बाय कोस लिखा जा सकता है, कोट को कोस बाय साइन लिखा जा सकता है, ठीक है। sec को 1 बाय कोस लिखा जा सकता है, कोसेक को 1 बाय साइन लिखा जा सकता है। मतलब साइन और कोस को छोड़ के बाकी बचे जो मेरे 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको साइन कोस में कन्वर्ट करना काफी आसान है, ठीक है। लेकिन देखो कन्वर्ट करके करना चाह रहे हो कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि नहीं भी करने की जरूरत पड़ती है, हम और आइडेंटिटीज की हेल्प से या उनको हम ऐसे ही इंडिविजुअल भी सोल्व कर सकते हैं। वैसा ही कुछ इस क्वेश्चन में है, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, ठीक है। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को अलग अलग भी सोल्व कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा मन करे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो सबसे आसान तरीका है उससे करने की कोशिश करते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने देखा कि मुझे कुछ अपनी आइडेंटिटीज वगैरह तो नजर आ नहीं रही हैं, ठीक। साइन कोस में भी कन्वर्ट करूंगा तो एक्सप्रेशन आपकी थोड़ी सी और बड़ी सी हो जाएगी,
मतलब होगा क्या कि जो tan है ये साइन बाय कोस, ये भी साइन बाय कोस, यानी कि साइन पावर 4 थीटा बाय कोस पावर 4 थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा। मत करो ऐसे, ठीक। आप क्या करो, मैंने क्या किया, दोनों में से ना tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। tan स्क्वायर थीटा क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब आप जान दो यहाँ tan पावर 4 थीटा था, इसमें आपने tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो ऑब्वियसली tan स्क्वायर थीटा ही बचने वाला है। क्या बचने वाला है, tan स्क्वायर थीटा। और यहां से तो tan स्क्वायर थीटा आपका कंप्लीटली कॉमन आ चुका है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब ये सब देखते ही आपको तुरंत अपनी आइडेंटिटी याद आ जानी चाहिए, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, एम आई राइट, ठीक है। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, इसको हम थोड़ा सा यूज कर लेंगे यहाँ पर, बस इसी के सब्स्टिट्यूशंस की हेल्प से सारी कहानी मेरी सोल्व हो जाएगी। आप जानते हो कि राइट हैंड साइड पर जो भी कुछ लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सेक की टर्म्स में है, ठीक है, सेक थीटा की टर्म्स में है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स को भी सेक थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, सबसे पहले tan स्क्वायर थीटा को देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप बोलोगे कि 1 को उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पर मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर इस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को देखे तो ये तो मेरी डायरेक्ट आइडेंटिटी मुझे नजर आ रही है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख दो सेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे यहाँ पर आपने कॉमन लिया था, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर इस सेक स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है, तो सेक पावर 4 थीटा माइनस 1 इंटू में सेक स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। क्या ये आपका प्रूव नहीं हो गया है, आप कहोगे यस सर बिल्कुल हो गया है, प्रूव्ड। तो देखो दो ही लाइंस में हमने इसको खत्म कर दिया, जो कि दिखने में थोड़ा सा मुझे टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा था। तो क्वेश्चंस को सोल्व करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लेंथी होंगे। अगर आप देखो एक टेंथ के बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रही है, तो उसके लेवल से जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आने वाले हैं, वो सिंपल आएंगे। बस ये होता है कि हमारा जो माइंड है वो किस तरफ डाइवर्ट हो रहा है, कैसे हम स्ट्राइक कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। जितना इजीली आप सोल्व कर सकते हो उतना इजीली करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटीज तो हैं, आइडेंटिटीज को घुमा फिरा के जैसे हम यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको 2-4 स्टेप एक्स्ट्रा लिखने पर मजबूर कर दे, या हो सकता है कि कोई स्टेप आपका, ठीक है, या कोई आपका जो मूव है क्वेश्चन को सोल्व करने का वो आपके 2-4 स्टेप आपके कम भी कर सकता है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई क्वेश्चन 10 स्टेप में सोल्व हो रहा हो तो आप उसको 5 या 6 में भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपने मूव क्या चली है स्टार्टिंग में। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इनटू में tan अल्फा प्लस कोट अल्फा इक्वल टू सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा। ये मुझे प्रूव करना है। देखो मैं अलग अलग एंगल्स क्यों ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर बार आप थीटा पर भी बातचीत करोगे, ठीक है। एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड समथिंग ए बी सी, ठीक, थीटा फाई और अल्फा बीटा गामा कुछ भी। तो इसलिए मैंने अल्फा की फॉर्म में ऐसे ही लिख दिया है इस बार एक्सप्रेशन को। आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा के बराबर लेकर आना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। इस बार मैंने देखा कि मुझे साइन कोस की टर्म्स भी नजर आ रही है और मुझे टेन कोट की टर्म्स भी नजर आ रही है, ठीक है। साइन कोस की टर्म्स भी नजर आ रही है और टेन कोट की टर्म्स भी नजर आ रही है। तो अगर मैं आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करूं कि या तो भी साइन कोस में ही हो सब कुछ, तो आइडेंटिटी आसानी से लग जाती है, या टेन और सेक में ही हो सब कुछ, या कोट और कोसेक में हो, तो आइडेंटिटीज यूज करना काफी आसान होता है। आपने देखा होगा, क्योंकि आइडेंटिटी जो है मेरी वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है टेन और सेक की टर्म्स में, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा है कोट और कोसेक की टर्म्स में। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम क्या कर लेते हैं, सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोला जाता है कि हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन को प्रोसीड करने का थोड़ा आसान सा तरीका मिल जाता है, ठीक। अगर उसके अलावा भी आपको पहले ही नजर आ रहा है कोई तरीका, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा तो आइडेंटिटी वगैरह लगाना थोड़ा सा टिपिकल सा हो जाएगा, तो उसे मैं इस बार कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ, कन्वर्ट। कि मैंने साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा को तो एज इट इज रहने दिया, और मैं टेन और कोट को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, साइन कोस में। तो आप जानते हो टेन जो होता है वो साइन और कोस का रेशियो होता है, यानी कि साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, ठीक है। साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा होता था ना, तो ऐसे टेन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, और कोट अल्फा हो जाएगा कोस अल्फा बाय साइन अल्फा। क्लियर। चलो अब सिंपली आप क्या करो, जो आपका ब्रैकेट है ना, कौन से वाला, सेकंड वाला, इसको सोल्व कर लो। सोल्व क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है।
साइन अल्फा कोस अल्फा, हमने एलसीएम ले लिया। उसके बाद साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। यही होगा आपका, होगा बिल्कुल होगा। उसके बाद क्या बचता है, देखो यार, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, 1 हो गया। ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है अब, क्यों? क्योंकि आप जानते हो अगर एंगल मेरा सेम है तो साइन और कोस के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पहली आइडेंटिटी आपको बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वही तो है ये। एंगल सेम है तो साइन और कोस के स्क्वायर का सम मेरा 1 हो जाएगा। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बचने वाला है साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका, साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा। स्प्लिटिंग कर दो भाई, ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे सिंगल टर्म है, मल्टीप्लिकेशन मतलब सिंगल टर्म होगी ना, तो इसका मतलब ये एलसीएम है साइन अल्फा और कोस अल्फा का, ठीक है, इन दोनों का मतलब एलसीएम आ रहा है ये। तो एक बार आप इसको साइन अल्फा के अपोन में लिख दोगे, साइन अल्फा कोस अल्फा, स्प्लिटिंग कर दोगे, प्लस एक बार कोस अल्फा के अपोन में लिख दोगे, साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा। तो कुछ कुछ चीजें देखो कैंसिल हो गई हैं, जैसे कि साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गई, 1 रह गया है, कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल हो गई, यहाँ भी 1 रह गया है, तो ये बच गया 1 बाय कोस अल्फा और प्लस में 1 बाय साइन अल्फा। अब शायद आपको बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी कि कोस मेरा सेक का रेसिप्रोकल होता है और साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाय कोस अल्फा की जगह पर सेक अल्फा लिखा जा सकता है और 1 बाय साइन अल्फा की जगह पर कोसेक अल्फा लिखा जा सकता है। ठीक है, बस यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। आसान था। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। हमने कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस देखे हैं जिससे कि आपको आइडिया हो गया है कि अपनी आइडेंटिटीज को हम किस तरीके से कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी हम क्वेश्चन ही करेंगे। वैसे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, ठीक है, सारे का सारा जो इंट्रो था वो मैं दे चुका हूँ हर एक टॉपिक का जो भी इसके अंदर था। अब बस हमारे पास में क्या बचता है, हमारे पास में बचती है हमारी प्रैक्टिस। ठीक, तो आपके टीचर्स जो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं वो भी करो, आप अपने जो एनसीईआरटी फॉलो करते हो वो भी करो, ठीक है, जो भी आप अपनी रिफ्रेशर फॉलो करते हो वो भी फॉलो करो। अब आपको आइडिया हो गया है, ठीक है, आपको लॉजिक्स क्लियर है, क्वेश्चंस का लगाने आप शुरू कर सकते हो। ठीक, और बाकी जो कुछ अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस हैं जो मुझे नजर आते हैं वो मैं आपको करा ही रहा हूँ। क्लियर है? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम और क्वेश्चंस के साथ ही मिलने वाले हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से जो भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड प्लीज़ अगेन, ठीक है, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत कर सकते हो, अभी भी लेट नहीं हुआ है अपने पार्ट 1 से। ठीक, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करने के बाद में शेयर जरूर करना, और क्या करोगे, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि जो भी नई नई वीडियोस आती रहती हैं आपको उनका लिंक मिलता रहे, ठीक है, और नोटिफिकेशन आपको आता रहे। क्लियर है? चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।